गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 9 विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण किसे कहते हैं, इत्यादि बातों को हम सीख सकेंगे, जान सकेंगे। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता के बारे में बताता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष में घनिष्ठ संबंध है, अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, लेकिन ये जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं यह विशेष कहलाते हैं। जैसे मैं मधुर गीत गाता हूँ। यहाँ पे मधुर शब्द जो है विशेषण है और मैं जो है विशेष है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है, और ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला इसका भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात गुणवाचक जिनकी पहचान हम उसके गुणों के आधार पर करते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण में रूप, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, ध्वनि, स्वाद, स्थान, स्थिति, स्पर्श इत्यादि बातों का ध्यान रखा जाता है। अर्थात जैसे ये चाक है, इसका रंग सफेद है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे सफेद शब्द जो है विशेषण है। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, अर्थात हमें संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्याओं के विशेषता के बारे में पता चलता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक चाक और ये मिला दिया जाए तो 2 चाक हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तीसरा होता है, इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक है निश्चित, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्याओं के बारे में पता चलता है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें अनिश्चित वस्तुओं के बारे में या व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल करना, अर्थात विशेषण के जिस रूप से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के निश्चित या अनिश्चित मात्रा होने के बारे में, उसके नाप तौल करने के बारे में पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो भी वस्तुएं जैसे तेल हुआ, चावल हुआ, या लंबाई नापना हुआ, मीटर हुआ या किलो हुआ, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो सकते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अर्थात निश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित माप तौल के बारे में पता चलता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें अनिश्चित माप तौल के बारे में पता चलता है। इसका चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक सार्वनामिक क्या होते हैं, अर्थात संज्ञा से पहले आकर लगने वाले विशेषण शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा काम सबसे अच्छा है, यहाँ पे हमारा शब्द जो है
सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर भी वे सब सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। अर्थात कहा जा सकता है कि संज्ञा से पहले लगकर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण यह संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगता है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब दूसरा है विशेषण की रूप रचना। विशेषण को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है। पहला होता है संज्ञा शब्दों से। पहला है रचना, पहला है संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्दों से हम विशेषण की रचना करते हैं, जैसे अंक, अंकित, अंत, अंतिम, अर्थ, आर्थिक इत्यादि। यह संज्ञा से विशेषण बनाए गए हैं। दूसरा है सर्वनाम से विशेषण की रचना। सर्वनाम से भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं, जैसे यह, ऐसा, जो, जैसा, कौन, कैसा। इसके अलावा हम क्रिया से भी विशेषण की रचना करते हैं, जैसे कि उड़ना, उड़ाऊ, तैरना, तैराक, हंसना, हंसोड़ या पढ़ना, पढ़ाकू। अब इसके चौथे प्रकार से हम अव्यय शब्दों से भी विशेषण की रचना कर सकते हैं। अव्यय अर्थात जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारक से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे बाहर, बाहरी, या अंदर, अंदरूनी, सतह, सतही इत्यादि प्रकारों से हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, अर्थात विशेषण का जो पहले अवस्था होता है उसे मूलावस्था कहते हैं। दूसरा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। तो इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। जैसे उच्च, उच्चतर, और उच्चतम। इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। साथ ही साथ कहीं कहीं प्रविशेषण का भी प्रयोग होता है। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसे समझ लें। प्रविशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अर्थात प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। यहां पर देखें, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इस उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंडा जो है यह विशेषण है और इस विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत। तो यहाँ पे ठंडा विशेषण और बहुत जो है प्रविशेषण है। इस प्रकार से
विशेषण का प्रयोग जातिवाचक के संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे ईमानदारों की कमी नहीं है यहाँ पे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।